हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा इन्फो पे। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि नर्सिंग ट्यूटर का बहाली बिहार में आया था। वो बहाली आपके जो है बीटीएससी के तरफ से आया था, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तरफ से। ठीक है, यह जो है आपका क्या था, परमानेंट बहाली था। तो जितने भी नर्सिंग ट्यूटर के बहाली आया था, आपके देख सकते हैं 2022 में ये विज्ञापन आया था। तो इसका जो है हर चीज़ हो चुका है, फाइनल रिजल्ट भी इसका आ चुका है। किनको जॉब हुआ है, किनको नहीं हुआ है, वो सारे चीज़ को यहाँ पे दिया गया है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि इसके कट ऑफ पे, जी हाँ साथियों, हर एक कैटेगरी के कट ऑफ पे बात करने वाले हैं। और आप लोग देखेंगे कि कुल जो 216 पदों पर जो नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकला था, उसमें किस कैटेगरी का कितना ज़्यादा जो है मतलब कट ऑफ गया है। मैं आपको पहले ही बता दूं, इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं था, समझ गए ना। इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं था, सीधा आपको जो है नर्सिंग बीएससी नर्सिंग में जितना मार्क्स था, उसके बाद जो है उच्चतर शिक्षा के लिए मार्क्स था, जैसे एमएससी नर्सिंग हो गया। उसके बाद जो है नंबर था एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, यह 3 प्रकार से नंबर दिया गया था। कुल 100 था जो कि सरकार दिया गया था तकनीकी आयोग के तरफ से। और ये 100 जो है आपके जितना भी बीएससी नर्सिंग में मार्क्स था, या फिर आप कहीं उससे हाईएस्ट में किए हैं कोई कोर्स, तो उसके लिए नंबर था। और इसी पर जो है मेरिट तैयार हुआ है, समझ गए। तो इसका काउंसलिंग पहले हो चुका है, ऑब्जेक्शन का कुछ दिन पहले ही इसका डेट समाप्त हुआ था। तो अब फाइनली जो है इसका यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो हम मेरिट लिस्ट सब लोग तो देख चुके होंगे। फिलहाल हम देखेंगे यहाँ पे कि किस कैटेगरी में कितना कटअप गया है। कटअप इसलिए भी देखेंगे क्योंकि आने वाला समय में और भी कोई बहाली होगा ट्यूटर का, नर्सिंग ट्यूटर का, या फिर नर्सिंग स्टाफ का, तो देख सकते हैं कि उसी हिसाब से कटअप हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोग के बीच में एक कट ऑफ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे कट ऑफ है। देखिए, कुल 216 पदों पर बहाली आया था, समझ गए ना। जो आपका पता है, जो विज्ञापन 2022 में फॉर्म भराया था, देख सकते हैं आपके सामने में है। यूआर कैटेगरी के रिक्तियों की संख्या थी 86। चयन किया गया है कितना, चयन किया गया है 82, समझ गए ना। इसका जो कट ऑफ गया है लगभग 59 से हल्का ज़्यादा गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह 59 कट ऑफ का मतलब जो है बीएससी नर्सिंग में कितना मार्क्स होता है, समझ गए ना। ईडब्ल्यूएस का जो है देख लीजिए 47 गया है, सीधा 12 कम है। ईडब्ल्यूएस का कितना कम गया है, 22 वैकेंसी था तो 22 यहाँ पे पोस्ट पर ले लिया गया है। कुल 47.5 के आसपास कट ऑफ गया है। ठीक है, एससी कैटेगरी के 35 सीट था, तो यहाँ पे 43.67 यानी लगभग इसका 43.5 कट ऑफ गया है, बहुत कम। उसके बाद एसटी कैटेगरी का है, तो देख लीजिए एसटी में 2 वैकेंसी था, तो इसको जो है यहाँ पे एससी से ज़्यादा जो है एसटी का कैटेगरी यहाँ पे फिल हो गया। ठीक है, ईबीसी का बात किया जाए तो ईबीसी में 39 पोस्ट था और 39 है, तो यहाँ पे कट ऑफ दे सकते हैं, यह लगभग 49 के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए बीसी कैटेगरी का, तो बीसी का देख सकते हैं 54 है, 54 लगभग इसको 55 कह सकते हैं, समझ गए ना। तो कितना 54.75 है। डब्ल्यूबीसी का है, महिलाओं के लिए 6 पोस्ट था और कुल यहाँ पे देख सकते हैं 52.2 जो है इसका आया है कट ऑफ। कुल 216 में 212 को चयन किया गया है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ साथियों कि ये जो यूआर कैटेगरी है जिसका 59 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया है, कट ऑफ मार्क्स है, तो इसका मार्क्स बीएससी नर्सिंग में कितना हो रहा होगा। तो देखिए, ऐसे तो अगर आप इसमें गुना करेंगे तो 60 वाला जो होता है कितना पर होता है। अब मानिए जिसका जो है जिसका 60 रहा होगा, समझ लीजिए कितना हो गया 100, और 100 में आप 0.6 से गुना करेंगे तो यह 60 होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे 60 से हल्का कम है, तो मान गए कितना 98% रहा होगा, समझ गए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें ज़्यादातर जो होते हैं वह जो है अपर शिक्षा लिए रहते हैं, समझ गए ना। जैसे बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग, मतलब उनका टोटल करियर नर्सिंग में ही रहता है, तो वह मास्टर डिग्री भी नर्सिंग में लिए रहते हैं। तो ऐसे में जो है उनको 5 से 10 नंबर आराम से मिल जाते
आता है और यह 5 से 10 नंबर डायरेक्टली जुट जाता है। तो इनका मानिए कट ऑफ अगर जो है 85 अगर इनका रहा होगा और इसमें 0.6 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 51 होगा, 51, ठीक है ना, 51 होगा। अब ये 51 होगा और इसमें उनको हायर के लिए अगर 10 अंक भी देगा तो 61 हो जाएगा, समझ गए ना, 61 हो जाएगा, जो कि हायर के लिए 15 रखा गया था, ठीक है ना। तो ऐसे में इनका जो मार्क्स रहा होगा बीएससी नर्सिंग में वो ज़्यादा से ज़्यादा 80 रहा होगा, समझ गए। और इसके गुना करने के बाद जो है 10 उसमें जोड़ा होगा, समझ गए ना। तो ये जो है बीएससी नर्सिंग में कोई खास इनको ज़्यादा नंबर नहीं रहा होगा, लेकिन जिनका ट्यूटर में आना रहता है वो पहले से ही सोच लेते हैं कि हमको बीएससी नर्सिंग करना है, उसके बाद एमएससी करना है, ठीक है। तो वो जो है एमएससी करके रखते हैं तो हायर एजुकेशन हो गया, तो उसके लिए भी उनको जो है 10 नंबर एक्स्ट्रा जो है 10 से 15 नंबर मिलता है, समझ गए। चाहे बहाली में भी यही होता है कि अगर जो जीएनएम किए हैं और स्टाफ नर्स में बहाली लेते हैं तो उनको बीएससी नर्सिंग का भी जो है किया जाता है, बीएससी नर्सिंग का भी नंबर मिलता है, समझ गए ना, हायर वाले का, समझ गए। तो ये कुल होता है। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस में जो है हमें लगता है कि ईडब्ल्यूएस वाले का जो है बहुत लोग जो है हायर का डिग्री नहीं लिए होंगे, ठीक है ना, इसलिए कट ऑफ कम है। अब इनका जो है 80 से भी कम है, समझ गए ना, इनका जो है 80 से 80% भी कम होगा बीएससी नर्सिंग में। तो इनका जो है देख लीजिए यहाँ पे 47 पॉइंट समथिंग है, यानी 78 के आसपास कुल मिलाकर रखा जाए। तो देखिए यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में कोई हाई नंबर नहीं है, यह नंबर बढ़ा देता है कट ऑफ, या तो एक एक्सपीरियंस रहता है, अनुभव रहता है उनके पास, या तो फिर जो है वह हायर डिग्री लिए रहते हैं, मतलब जिस डिग्री पर बहाली आया है उससे हायर डिग्री भी लिए रहते हैं। इस कारण भी उनको जो है नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिससे ज़्यादा इतना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ जाता है, समझ गए ना। तो यही चीज़ें जो है होता है। तो हायर डिग्री वाले को भी फ़ायदा मिलता है यहाँ पे, चाहे वो आप स्टाफ नर्स के बहाली हो या फिर ये नर्सिंग ट्यूटर का बहाली हो, समझ गए ना। तो इसीलिए जो है इतना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गया है, समझ गए, जनरल का, समझ गए ना। नहीं तो ऐसे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ आप इसका बात मानिएगा कि यह जो है बीएससी नर्सिंग पर ही इतना है, तो ये तो पूरा 100 में 100% हो जाएगा, और गुना कीजिए 0.6 से तब जाके 60 होगा, और 60 के आसपास तो है। तो ये जो है ऐसा नहीं होता है, इतना मार्क्स नहीं आएगा। ये जो है कहीं ना कहीं इनको 80% या 85% नंबर रहा होगा, 85 मानिए 85, ठीक है ना, और 85 रहा होगा, इनमें जो है 10 नंबर इनको एक्स्ट्रा मिल गया होगा, समझ गए ना, और इसमें गुना किया होगा 0.6 से। तो ऐसे ही कुछ जो है आपका होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए ये मैं बता दिया। बाकी इन लोगों को जो है देख सकते हैं यहाँ पे सारा के सारा जो है यहाँ पे दिया गया है कि कैसे क्या जो है। 2 कैंडिडेट ऐसा है जिनको यहाँ पे देख सकते हैं इतने नंबर वाले और इतने नंबर वाले को जो है रद्द कर दिया गया है, ठीक है। अब नीचे जो है जितना का चयन किया गया है सबको नीचे जो है लिस्ट दिया गया है, समझ गए। मेरा मकसद यही था कि आप लोग को मैं ये चीज़ बता पाऊँ कि ताकि आप लोग देखें कि जो है कितना ज़्यादा कट ऑफ आता है। नर्सिंग स्टाफ में भी जो कट ऑफ है जनरल का 50 के आसपास आता है, समझ गए ना, 50 या 51 आता है। सबके इतना कट ऑफ बढ़ने का रीज़न यही रहता है कि बहुत लोगों के पास एक्सपीरियंस रहता है, बहुत लोगों के पास हायर डिग्री रहता है। तो ऐसे में जो है उनको क्या होता है कि ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए बाकी मिलेंगे। आप लोग में से कोई अगर ट्यूटर बनना चाहते हैं तो हायर डिग्री ज़रूर कीजिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपको हायर डिग्री ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देख सकते हैं इतना ज़्यादा जो है कट ऑफ जाता है। उसके बाद बात की है तो बीसी का भी देख सकते हैं इतना ज़्यादा लगभग 55 के आसपास में है। तो ये सब संभव है जब हायर डिग्री यानी बीएससी के बाद एमएससी किए होंगे, उन लोगों को जो है इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने का कारण यही है, या फिर एक्सपीरियंस बहुत कम ही होगा। हायर डिग्री ज़्यादा लिए होंगे, एक्सपीरियंस कम होगा, हायर डिग्री के कारण इतना ज़्यादा कट ऑफ गया है, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग का उतना नंबर नहीं रहा होगा, लेकिन हायर डिग्री के कारण उनका नंबर जो है सीधा गुना भाग करने के बाद प्लस में 10 नंबर जोड़ देता होगा। तो इस कारण जो है कट ऑफ बढ़ जाता है, समझ गए ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ। चलिए मिलेंगे। देख सकते हैं आपके सामने ये सारे स्टूडेंट यहाँ पे चयन हुए हैं, उनका लिस्ट है। कुल 212 स्टूडेंट को, 4 स्टूडेंट को नहीं रखा गया है, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। तब तक धन्यवाद।